अ, हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। जो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है इज़ एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17th of October 2000. It is a basic primary law in India dealing with cyber crimes and electronic commerce. The bill was passed in the budget session of 2000 and signed by President on 9th May 2000. जो ये आईटी एक्ट है, ये 2000 में इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों सदनों में पास किया गया था एंड फाइनली बाय द जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उन्होंने इसको साइन करके 9th of May 2000 को इसको नोटिफाई एक तरह से इसको उसके बाद ही नोटिफाई कर दिया गया था। इसके की ऑब्जेक्टिव जानते हैं। इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टू प्रमोट एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली और टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म्स एंड रेगुलर इंडिविजुअल्स, to impose penalties on crimes like data theft, identity theft, and to create a order to secure cyber landscape, and to formulate rules and regulations that monitor the cyber activity and the electronic mediums of communication and commerce. Also to promote the expansion and foster innovations and interest in the Indian IT sector. ये इनके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स है लाइक जो गवर्नमेंट है वो जो इन्वायरमेंट है डिजिटलाइजेशन का उसको एक तरह से क्लियर रखना चाहती थी, साइबर क्राइम्स फ्री रखना चाहती थी। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन वाइज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, लाइक बिगिनिंग फ्रॉम सेक्शन 1, इट शैल बी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ये बेसिक सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन को मूव ऑन करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस दी गई है सेक्शन के बारे में जो आगे यूज में आएगी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग विथ एक्सेस टर्म, उसका मतलब होता है एक ग्रामेटिकल वेरिएशन है एंड इसका मीनिंग होता है मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये किसी चीज़ में एक्सेस पाने के लिए, एक्सेस टर्म का मतलब हम किसी चीज़ में एंट्री ले रहे हैं या फिर किसी चीज़ में हमारा हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू द मीन्स ऑफ कंप्यूटर, इसको इन्होंने एक्सेस टर्म से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टर्म इज एड्रेसी। एड्रेसी मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी। एड्रेसी द फाइनल पर्सन, जो ओरिजिनेटर है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाएगा वो रिसीव करेगा, उसको एड्रेसी कहा गया है। Affixing electronic signature with its grammatical variations means adoption of any methodological or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of electronic signature. Affixing electronic signature means जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पेस्ट किया जाएगा या फिर जो साइन किया जाएगा उस टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। जो सिग्नेचर है उसको डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। Asymmetric crypto system means a system of a secure key pair consisting of a private key for creating digital signature and a public key to verify the digital signature. इसमें सिस्टम बताया गया है कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाएगा एंड कैसे उसको वेरीफाई किया जाएगा। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 3। Subject to the provision of this section, any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature. तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर पुट करके कोई भी व्यक्ति अब रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है। द ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ asymmetric crypto system and a function which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record. Section 3A, an electronic signature technique shall be considered reliable. कब reliable consider करेंगे? When the signature creation data or the authentication data are within the context in the which they are used linked to the signatory. The signature creation data or the authentication data were at the time of signing under the control of signatory, or the case may be the authenticator and of no other person. Any alteration to the electronic signature made after affixing such signature is detectable. Any alteration to the information made after its
ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई है कि कब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट को रिलायबल मानेंगे। लाइक अल्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी इसका कंसर्न यही है। Talking about section 4, where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in the typewritten or printed form, then anything containing no such requirement shall be deemed to be have been satisfied if such information or matter is tendered or made available in the electronic form and accessible so as to be usable for a frequent subsequent reference. Section 5, legal recognition of electronic signature. Where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature, or any document should be signed or bear the signature of any person, then such requirement shall be deemed to be have been satisfied if such information or the matter is authenticated by the means of electronic signature, affixed in such manner as may be prescribed by the government of India. Like government जैसे prescribe कर रही है कि इसी accordance किसी भी अपन डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कि इस वजह से सिग्नेचर अफिक्स कर सकते हैं, तो वो प्रोसीजर को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही साइन किया जाना चाहिए। सेक्शन 6, where any law provides for the filing of any form, application or any other document with any office or controlled by the appropriate government, the issues or grant of any license, permit, sanction, the receipt or payment of money in a particular manner, then such requirements shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, received or payment is effected by means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government. वही कि कैसे हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये इनकी गाइडलाइंस फुलफिल हो गई है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 6 में। Section 6 says the government may, for the purpose of this chapter and for the efficient delivery of services to the public through electronic means authorized by or any service provider to set up, maintain and upgrade the computerized facilities and perform any other services as may be specified by the notification in the official gazette. ये एक जनरल सेक्शन है जो गवर्नमेंट बता रही है यहाँ पे कि कैसे वो किसी भी चीज़ को अपग्रेड कर सकती है बाय नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। Section 7, where any law provides that documents, records, or information shall be retained for any specified period, if such documents, records, or information are retained in the electronic form, the information contained shall remain accessible as to is usable for subsequent reference. The electronic record is retained in the format in which it was originally generated. The details which it was so facilitate the identification of the origin, destination, date, and time of dispatch or receipt of such electronic records are made available in the electronic record. तो आगे बात करते हैं सेक्शन 7 की, वेयर इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन, दैट प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कि इसमें ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाएगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट बता रही है यहाँ पे। सेक्शन 8 में बात किया गया, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट रूल्स और रेगुलेशन और ऑर्डर और बाय लॉ notification or any other document shall be published in the official gazette, then such requirements shall be deemed to have been satisfied if such rule, regulation, order, bylaw, notification or any other matter is published in the official gazette or electronic gazette. Now talking about section 9, nothing contained in section 6, 7 shall confirm a right upon any person to insist that any ministry or department of central government should accept, issue, create, retain and preserve any document in the form of electronic record or effect any monetary transactions in the electronic form. Talking about section 10, the central government for the purpose of this act may prescribe the type of electronic signature, the manner and format, the manner and procedure which facilitate the facilities identification of the person affixing the electronic signature, control processes and procedure to ensure adequate integrity, security and confidentiality ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पेमेंट। तो ये सब चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि कैसे कैसे होना चाहिए, रूल्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। सो टिल नाउ सेक्शन 10 तक कवर किया गया है। आने वाली वीडियोज़ में फ्रॉम सेक्शन 11 अपन बिगिन करेंगे। सो स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।